लास्ट कह करके इतना बोल दिया है कि बहुत सारा सवाल हो गया है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप बहुत आदरणीय हैं, आपका आदर करते हैं। मेरे गांव में एक कहावत है, आपको सुनाना चाहते हैं। झोपड़ी की चर्चा न महल के नारा, गांधी जी के भजन करे गांधी के हत्यारा। सवाल हम सब लोग लेंगे, सवाल को लेना जरूरी है, लेकिन कई कार्यक्रम हैं। मैं पहले उसका अनाउंसमेंट कर देता हूं, फिर मुझे पता है कि आप मुझसे ज्यादा सेंसिबल हैं उसके लिहाज से फिर, लेकिन ऐसा नहीं है कि सर आप बोल के चले जाएंगे, जवाब तो देना पड़ेगा। आपको बोलने की आजादी है, हमको सवाल पूछने की है। तो बोलने में तो पता नहीं कितना सवाल आएगा, तो आप लोगों से अनुरोध है कि सवाल लिख भी लें। एक ये भी तरीका हो सकता है, सब तो कहीं जा नहीं रहे हैं, यहीं रहेंगे। सर का ईमेल आईडी दिया जाएगा। अच्छा नहीं, अच्छा नहीं सर, नहीं सर, पहुंचा देंगे आपके काम। मैं पढ़ने लिखने वाला आदमी हूँ, मुझे आज के बाद आप प्लीज व्यक्तिगत सवाल न करें। मैं इस मंच पे हूँ, आज आपके कोई भी सवाल मैं झेलने को तैयार हूँ, लेकिन इसके बाद चलिए बहुत टाइम जाता है, सिर्फ पॉलिटिकल ठीक है सर, ठीक है, हम लोग एक बात तय करते हैं। ईमेल मत भेजिए। ठीक है सर, एकदम सर, जो कहेंगे वही होगा। ठीक है, ईमेल नहीं करेंगे सर को। हालांकि सर जिनको डिफेंड कर रहे थे वो हमको बहुत ईमेल किए हैं। सर ठीक है, आप सवाल लेंगे, हम सवाल लेंगे, कुछ सवाल जरूर लेंगे निश्चित तौर पे। पहले मैं ऐसा करता हूं कि लोग कहते हैं कि टैक्स पेयर का पैसा लेकर के हम लोग प्रिविलेज्ड हो गए हैं, तो हालांकि 1000 ही वोट मिला है मुझके, लेकिन मैं प्रेसिडेंट हूं तो थोड़ा मैं भी प्रिविलेज फील कर लूं। पहला सवाल सर मैं ही पूछ लेता हूं आपसे। सवाल यह है सर कि आपने अहिंसा की बात की है, गांधी की हत्या की गई और गांधी जी ने कभी इस बात को नहीं कहा कि मैं हिंदू नहीं हूं। तो आप मानते हैं कि हिंदुस्तान भारत में, आजाद भारत में, माफ कीजिएगा, एक हिंदू ने एक हिंदू की पहली हत्या की, फर्स्ट असैसिनेशन हुआ है, और आप अहिंसा की बात करते हैं तो आप उसको कंडेम करेंगे। और सवाल है सर, दूसरा सवाल है सर कि डेमोक्रेसी की बात की जा रही है, पटियाला हाउस कोर्ट में कोट पहनकर कानून की धज्जियां उड़ाते हुए हमला किया गया, क्या आप उसकी निंदा करेंगे? तीसरा सवाल है सर कि कहते हैं खून से तिलक करें, क्या कहते हैं, खून से तिलक करेंगे गोलियों से आरती, क्या ये हिंसा है कि अहिंसा है? चौथा सवाल है सर कि अफजल को दी आजादी, मकबूल को दी आजादी, उमर को देंगे अफजल वाली आजादी, इसको करेंगे कंडेम सर? और सवाल है सर, सवाल यह है कि कानून की, आजादी की, तमाम तरीके की बात की गई, कम्युनिस्ट पार्टी को धोखेबाज बताया गया, मान लेते हैं धोखेबाज है कम्युनिस्ट पार्टी, लेकिन आप ये मानेंगे कि मेरी पार्टी तो है और मैं अपने आप को धोखेबाज कहलाने के लिए भी तैयार हूं, आपकी कौन सी पार्टी है ये भी आपको बताना पड़ेगा। ये चौथा सवाल है। इन सवालों का जवाब जैसे मैंने एक एक लाइन में दिया है, आग्रह यही है कि आपको जवाब भी एक एक लाइन में ही देना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद कन्हैया जी, मुझे आपने अवसर दिया। But you know, when a person speaks and when people ask questions, you very briefly, but you can't say you'll answer only in one line. So the first, I'll start with the end. I don't have a party. I'm not affiliated to any party and have never been in my life. In fact, he's given me the opportunity to say something very important, and I'm appealing, or I'd like to talk to all of you who don't have a party. It's very important to be independent intellectuals. We have to invert what Gramsci said.
We do not have to be party intellectuals today. We do not have to be organic intellectuals today, so to speak. We do not have to be traditional intellectuals today. We need to be independent. We have to think independently. मेरी कोई party नहीं है मेरे भाई. Number one. Number two, do I condemn those things? Of course I do. Please, there is no defending the indefensible. There is no defending the indefensible. Please, don't bracket me, मुझे उस कटघरे में खड़ा मत कीजिए, you know. Okay, now you talked about Godse. That's a very good question. My book is all about that. And no, read it. See what I've said. Please. Of course, it's a terrible thing Godse did. I in fact call it an act of patricide. And please read the book. See what the book says. But what I'm also saying is, who's responsible for Gandhi's killing? You see, go to the Khosla Commission. The circle of responsibility is much wider than we think. And finally, what I'm trying to say, please read the book. You know, whenever an act of violence takes place, whenever an act of injustice takes place, we're all responsible. That's why, yes, we have to raise our voice, right? I can't remember. और कौन सा सवाल था? Have I answered all your questions or not? हाँ. सवाल का जवाब. मकबूल वाली आजादी देंगे उमर को, उस पे क्या कहेंगे? बहुत गलत है, पता नहीं कौन सी आजादी. I don't understand, but you can't take the law into your hands. See, please, you can't threaten people. You can't put rewards on people's heads. You can't carry out these threats. I think that's totally against the spirit of democracy. Totally against. So whoever is doing it, of course I'm against it. Please, thank you. Thank you, sir. इसका मतलब ये है कि हम लोग आपको एश्योर करना चाहते हैं कि आपके ऊपर भी सेडिशन लगेगा, हम आपके साथ खड़े होंगे सर. साथियों, कुछ कार्यक्रम और हैं, बस अनाउंसमेंट करूंगा, फिर कुछ क्वेश्चन आप लोगों का लिया जाएगा. कुछ टीचर भी कहना चाहते हैं, वो बोलेंगे. ये थोड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन है, इसको चेयर करना कोशिश करता हूँ. कार्यक्रम ये है कि साथी सोनी शोरी अपनी बात रखेंगी. उसके बाद my esteemed colleague in School of Languages, now I'm retired, Makarand Pranjpe, has made a fantastic presentation to you. I'll just have a little bit of comment. आपने कहा था शुरू में कि आप लोग जो है ना सिर्फ सुनाते हैं, सुनते नहीं. तो मैं आपको बताता हूँ कि इसका एग्जैक्ट क्या है. गुरु नानक का ये शब्द है जो मैंने बार बार जब इंटॉलरेंस पर डिबेट हो रही थी सुब्रमण्यम स्वामी और संबित पात्रा जैसे लोगों के साथ, तो मैं उनको यही कहता था टीवी पे कि गुरु नानक ने ये कहा है, जब तक दुनिया रहिए नानक किछु कहिए कुछ सुनिए. दिस इज गुरु नानक एग्जैक्ट वर्ड. दिस इज द मोस्ट डेमोक्रेटिक पार्ट फ्रॉम गुरु नानक. एंड दोज पीपल हु आर स्टिफलिंग आवर वॉइस, एंड इवन टुडे दे आर स्टिफलिंग आवर वॉइस, इट्स द दे who only want to say and not to listen. So I request Professor Pranjpe to give this advice to those, and he knows very well who are those. So they should be advised to listen to JNU as well as all the people of this country who are suffering for the last 2 years of this kind of stifling of atmosphere. और दूसरी बात, मैं सवाल कोई नहीं करूंगा, बस खाली एक ही बात कह के बात खत्म करूंगा कि जैसे उन्होंने कन्हैया से ये कहा कि बिना तथ्यों को जाने आपने कह दिया कि गोलवालकर जो है वो मिले थे मुसोलिनी से, वो मुंजे मिले थे. ही इज राइट कि मुंजे मिले थे और मुंजे से आगे वो प्रभावित हुए थे. लेकिन मैं यही बात उनसे भी कहना चाहता हूँ कि आपने 1 मिलियन लोगों की हत्या कर दिखा दी स्टालिन के हाथ से, और आपने अपनी तरफ से तो बता दिया कि मेरा तो सोर्स है सोवियत रिकॉर्ड्स. लेकिन किसी भी चीज के देयर आर मल्टीपल सोर्सेस, एंड मल्टीपल सोर्सेस, विच सोर्स इज एक्चुअली ऑथेंटिक सोर्स, विच सोर्स कैन बी ऑब्जेक्टिवली ट्रीटेड एज ए काइंड ऑफ अनडिस्प्यूटेड सोर्स, तो वो भी आपको जानना चाहिए. 1 मिलियन आपने तो बता दिया, और जो हिटलर और मुसोलिनी ने कितने लगभग 1 करोड़ लोग जो है वो ज्यूस को कैसे गैस चैम्बर में मारा था, उसका भी जरा जिक्र कर देते. जैसे कन्हैया ने अपने दिन पहली स्पीच में किया था कि जब प्रधानमंत्री जी, इनका दिल करता था कि मैं कूद जाऊं और उनका कोट पकड़ लूं और उनसे पूछूं स्टालिन की बात करते, जरा हिटलर की भी बात कर दीजिए. तो वही बात जो है कन्हैया की बात मैं दोहरा के कहना चाहता हूं कि जरा उनकी भी बात कर देते. तो आई थिंक the real democratic debate comes
और गुजरात चलिए वो तो बहुत कुछ हो सकता है, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा. दिस इज मीडिया विच इज सेइंग, आई एम नॉट सेइंग मुकरन, दिस इज मीडिया विच इज सेइंग. So what I want to say is, I think Professor Pranjya should be happy. The way he has been listened with respect, and I think I should congratulate Janki Nair also. You know, in fact, if I have a complaint against Janki Nair, that is that she has given chance to him, but not to me. I had requested कि मुझे भी आप दीजिए chance, तो मुझे chance नहीं दिया. She has been unfair to me, not to you. Thank you very much. हमारे साथ हमारे एक साथी हैं, चाइना का नाम ले लिया गया है, कुछ कहना चाहते हैं चाइना से. Thank you, my dear classmates, my students. Actually, as a JNU student, I love JNU. Actually, JNU, this ground, this stage, gave even foreigners the right to express. At least, prove JNU is the democratic campus. Yes. This gentleman, he just mentioned my country as as a not so positive example. Actually, okay. This gentleman, he just mentioned my country as a not so positive example. But I want to say, actually, in my country, we also have a protest. We are human beings. We are human beings. We love our family. We know what's the right, what's the wrong, and we share the common value with India, with other foreigners. It's common. About our political system, I don't know. And for me, I don't know. I'm from China. I know. Even myself, I'm not from the very upper class, not so backward place. I'm just a village boy. I can't find any place that I feel separation. Actually, we have communist party, but if a party is bigger enough to control the whole country, it's not a party anymore. It's the whole thing. So, if a party wants to control the country for a long time, it must have some mechanism to make something fair. That's what I'm understanding. Actually, since I'm come here, almost 1 year, and as far as I can see, I know what is the democracy. Maybe not so deep as you think, but I saw people just maybe democracy and non-democracy, just the two ways people perceive happiness, perceive the right to get equality. That's my opinion. About my, maybe my country is not so democratic, but look at us. Because I'm studying economics in JNU, I know from different figures. In 1960s or 1950s, Indian development in the level of Indian development is a little higher than China. History gives us enough time to develop. Look at my country. Look at my love India. Even actually, yes, I love India. It's not. As friends, as classmates, if I just say India is a good country, China is a bad country, it's no use for you. Also not useful for me. Even just the last sentence. As a neighbor, we should study each other from different good aspects. Yes. So if you want know more about China, don't ask people who have traveled to China. Just go there. Talk with the native people, study native language. Thank you so much. साथियों, एक आग्रह है, ये 2 कमेंट लेने थे, एक टीचर की तरफ से, एक स्टूडेंट की तरफ से. हमने लिया है, कोशिश किया है डेमोक्रेटिक होने का. सर ने अभी डेमोक्रेसी का इतना अच्छा पाठ पढ़ाया है, तुरंत क्लास का चीज भूल जाना अच्छी बात नहीं है. अभी जो लोग सवाल करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि सर को जवाब देना है. सर ने जब बोला काफी देर से, पर एक चीज बता के मैं सवाल करूंगा. मैं खुद कम्युनिस्ट नहीं हूँ, लेकिन और सलाफी मुसलमान हूँ, जिसको आजकल कहा जा रहा है कि बहुत खतरनाक होते हैं, लोग जानते भी. और मैं डरता वरता नहीं हूँ किससे. जिस दिन
सब लोग 9 तारीख को बाहर गए थे, तो मैं साफा बांध के गया था कि मुझे किसी ने मारा तो मैं जवाब में मारूंगा, मैं चुप नहीं रहूंगा। आपने अभी कहा कि कम्युनिज्म खत्म हो गया है या कमजोर हो गया है, कैपिटलिज्म का मुकाबला कौन करेगा। हो सकता है आप लोगों ने ध्यान न दिया, सर ने ये बात कही थी। एक चीज मैं सर से बस सवाल पूछना चाहूँ, ध्यान दीजिएगा सर, कि आपको ऐसा नहीं लगता कि इस्लाम अभी मैदान में खड़ा है, कैपिटलिज्म का मुकाबला कर रहा है। और दूसरा सवाल कि कम्युनिज्म और इस्लाम में आने वाले वक्त में हो सकता है कंपेटिबिलिटी बैठ जाए, एक साथ दोनों हो जाए। जवाब प्लीज। थैंक यू सर। मैंने आपका नाम नहीं सुना, लेकिन मैं आपको सलाफी जनाब के नाम से कहूँगा। अभी आपको पता है कि ये मेरे पास यहाँ पे अभी मैं Oh, I'm so sorry. Okay, listen. What I wanted to say, I just wanted to make a couple of brief comments to what was said earlier. My esteemed colleague, Professor Chaman Lal, I only wanted to say I never asked to be invited to speak. That's the first thing I wanted to say. And the second thing I wanted to say was, of course, what Hitler did was, I mean, can you imagine anybody supporting the Holocaust? I mean, it's beyond comprehension. Anyhow, so if you want me to condemn the Holocaust, of course I condemn the Holocaust, okay? Sorry? All right, okay, now the second point. My friend from China, he illustrates the fact that Chinese never criticize their country, regardless of what happened, and I respect that. Whereas Indians are very self-critical, which is all right, this is how we are, you know. But I won't even bring in certain things. I don't want to antagonize anybody. Gang of Four, Great Leap Forward, Cultural Revolution, how many peasants died in the Great Leap Forward, etc. What happened in Tibet, what's happening with the Uyghurs, I'm not bringing in. I don't want to politicize it. I'm interested in India. The Chinese people, as well as their party, are more than capable of running themselves. I have no stake. I have nothing to say to them. I'm interested in my country. I'm a citizen of this country. I'm also a member of Jawaharlal Nehru University. Now, to my friend, he reminded me of something that's been put out by the CPM Maoists, where they say we support IS. You please read it. We support IS, we support jihadism because it's anti-imperialist. I leave you to draw your own conclusions. On those two questions, thank you. लेते हैं, सर को जाना है, सर ने भी कहा है। मुझे नहीं जाना, दूसरे कार्यक्रम हो रहे भाई, मेरा क्यों बहाना दे रहे हो? तो ऐसा करेंगे सर कि और स्पीकर को बुलवा करके आपको रोक के रखते हैं, जब आपको कहीं नहीं जाना है तो, और लास्ट में आपसे क्वेश्चन सेशन करा लेंगे सर। ठीक, दो सवाल ले लेते हैं, एक और दो लोगों का। प्रोफेसर परांजपे से मेरे एक दो सवाल हैं और कुछ क्लैरिफिकेशंस भी है जिस पर मुझे लगता है उनको भी सोचना चाहिए। He started off with saying that they should be commenting on all the decoration that is there, that he believes in mediality, hermeneutics of mediality, but that's precisely what this campus stands for. When we say that we wanted to debate, when we wanted to have a cultural program, when we wanted to discuss Kashmir, the mediality was broken by the Delhi police. And in a situation of war, we are in a battle because one of our comrades is only out on jail and there are two who are still there in the prison, and there are several of them who have sedition charges on them. Students have been debarred. So expecting mediality is probably difficult in these times. And we will have to take clear positions. And I would request Professor Pranjpe also to take a clear position, because it's not enough to say, yes, I'm a Jainuite. Everybody is a Jainuite. But where do we stand on all these issues?
and he should clarify his position. The one clarification, we are not here to, of course, a history of Soviet Union and Stalinism and questions on China that you raised. It's not that we have not raised it on this campus. Students on this campus did protest against Tiananmen massacre. So it's not that this comes as something new to us. But the question is, today we are debating Indian democracy, and we are not merely debating Indian democracy, we are in a fight to protect it. And that's why it becomes important that you also clarify your position. The third thing that I think one needs to clarify, a clarification is required on, when you say that the left here bullies and if least it brainwashes, then, and Kanhaiya has only got some 1,000 votes, and rest of the votes were given to some other people. So if it was only about bullying and brainwashing, then the ABVP candidate would not have stood third with just a few votes. It's not that we bully and brainwash. There is support, and we would definitely want to argue with that kind of support that is there for ABVP and RSS on this campus. We would want to argue with you. We would want to argue with, we do not believe in bullying. People who are bullying are outside. People who come and raise slogans at the gate, who threaten to enter campus, they are bullying us. Delhi police is bullying us. Fake tweets and doctored videos are what we are being bullied by. सर आप पेशेंस रखिए, आप तो स्पीकर हैं सर. हाँ, वो तो पहले सवाल तो खत्म हो जाने दीजिए. एक और सवाल लेंगे, माफ कीजिएगा, दूसरे प्रोग्राम चलाने हैं, मेरी मजबूरी समझिए, आग्रह समझिए. एक और सवाल लेंगे, उसके बाद जो है दूसरे प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे. अम्बेडकर सवाल करेंगे. Sir, I would want to comment on your lecture. All throughout, you talked about non-violence and Indian democracy, whatever that might be true to a certain extent. And you also talked about Bali, where the Yagna last performance of Gandhi might have been looked at Bali. But why do you think that somebody has to sacrifice themselves? Because this is a very Brahminical culture which Buddha was against. So if you could comment on this. सर से भी एक आग्रह है, शॉर्ट कमेंट करेंगे प्लीज सर. दोनों कमेंट पे कमेंट कर दीजिए. उसके बाद हमारे बीच, मैं बहुत देर से बाकी है, मुझे पता है कि बहुत सारे लोग सोनी सोरी को सुनने के लिए इंतजार कर रहे हैं. उनके सब्र की परीक्षा ज़्यादा न ली जाए, इसीलिए उनका डेमोक्रेटिक राइट होगा फिर मुझे जो है जूता चप्पल मारने का, तो मुझे बचाइएगा. तो सर प्लीज ब्रीफ में. But I just wanted to say that the first question was very lengthy and somewhat repetitive, and only my response has to be brief, which is not entirely fair. Now, I already clarified my position, so I don't need to reiterate, but I certainly stand for the autonomy of educational institutions, including JNU. I do not want the repressive apparatus of the state to crush dissent. Sedition is a very serious charge, should not be levied without really, really extreme reason or provocation. But I must also say that I am quite dismayed that my campus has been hijacked by a few people who were making slogans for Kashmiri secessionism. People, and this campus, when the Kashmiri Pandits were driven out, they had rights. There were no protests. I didn't see morchas. I didn't see this issue raised by Junusu. With due respect, correct me if I'm wrong. And well, please, thank you. I stand corrected, but I won't listen unless you show me evidence. Similarly, why should I? I didn't see any. Okay, right. Thank you. I'm not a political animal. They know better what to tell me, how to conduct myself. So, similarly, I find protests are they're very partial. Only, for example, even when Tibet has never been taken up, except I see one poster, and that's an ABVP poster, all right? So it's a selective. Go to the library, you'll see it. So therefore, only selective causes are taken up. And this whole, okay, anyhow, so that's the answer to the first question.
Now the second question is a very complicated question about Brahmanism, all right? Which is Bali is Brahminical, but don't forget the king Bali. You see on whose head Vaman stepped. You know that king, he's celebrated. In Onam, you don't know? And the argument is that Vishnu Avatar deceived this very just king. Please, he deceived him. He was a short dwarf, he became very big. And he deceived him and took away his kingdom. So there's a very interesting way of reading these texts. See, I'm interested, I told you about my hermeneutical interest. So these Brahminical texts, my friend, there are multiple ways of reading them. And the text provides you with these means, including Mahabharata. Please, so you can take a stand which is very pro-Bali and against Vaman. The text permits many possibilities. But I'll tell you what I'm against. I'm against this Samaj Todo, Desh Todo, Dalit versus Brahmin, left versus right. No, we can talk to each other. I'm sorry. We can talk to each other. Even Gandhi and Ambedkar could talk to each other. Tagore and Gandhi could debate each other. And मैं सिर्फ बोलने नहीं आया हूँ, मैं सुनने आया हूँ. So मैं किसी को कहने वाला नहीं हूँ, मैं तो सुनने वाला हूँ. हो गया. साथियों, सबसे पहले सर को बहुत बहुत शुक्रिया. सबसे पहले एक मिनट रुक जाइए. एक मिनट. हाँ. सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया सर आपको कि आपको मैंने पहले ही कहा था कि आपकी पार्टी क्या है. ग्रामसी का नाम लेकर के एबीवीपी की प्रशंसा करके चले गए. खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आपको. जो लोग सवाल नहीं पूछ पाए हैं उनसे मैं माफी चाहूंगा. समय की दिक्कत है, वरना हम लोग चाहते कि रात भर सवाल जवाब चलता. सर, अगर यूजीबीएम होगा तो प्लीज आइएगा सर. इनवाइट है. अब मैं बिना विलंब किए Very important, and I'm appealing, or I'd like to talk to all of you who don't have a party. It's very important to be independent intellectuals. We have to invert what Gramsci said. We do not have to be party intellectuals today. We do not have to be organic intellectuals today, so to speak. We do not have to be traditional intellectuals today. We need to be independent. We have to think independently. Meri koi party nahi hai, mere bhai. Number one. Number two, do I condemn those things? Of course I do. Please, there is no defending the indefensible. There is no defending the indefensible. Please, don't bracket me, mujhe katghare mein khada mat kijiye, you know. Okay, now, you talked about Godse. That's a very good question. My book is all about that. And, no, read it. See what I've said. Please. Of course, it's a terrible thing Godse did. I in fact call it an act of patricide. And please read the book. See what the book says. But what I'm also saying is, who's responsible for Gandhi's killing? You see, go to the Khosla Commission. The circle of responsibility is much wider than we think. And finally, what I'm trying to say, please read the book. You know, whenever an act of violence takes place, whenever an act of injustice takes place, we're all responsible. That's why, yes, we have to raise our voice, right? I can't remember, और कौन सा सवाल था? Have I answered all your questions or not? हाँ. सवाल का जवाब. मकबूल वाली आजादी देंगे उमर को, उस पे क्या कहेंगे? बहुत गलत है. पता नहीं कौन सी आजादी. I don't understand. But you can't take the law into your hands. See, please, you can't threaten people. You can't put rewards on people's heads. You can't carry out these threats. I think that's totally against the spirit of democracy. Totally against. So whoever is doing it, of course I'm against it. Please, thank you. Thank you, sir. इसका मतलब ये है कि हम लोग आपको एश्योर करना चाहते हैं कि आपके ऊपर भी सेडिशन लगेगा, हम आपके साथ खड़े होंगे सर. साथियों, कुछ कार्यक्रम और हैं, वैसे अनाउंसमेंट करूंगा, फिर कुछ क्वेश्चन आप लोगों का लिया जाएगा. कुछ टीचर भी कहना चाहते हैं, वो बोलेंगे. ये थोड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन है, इसको चेयर करना कोशिश करता हूँ. कार्यक्रम ये है कि साथी सोनी शोरी अपनी बात रखेंगी. उसके बाद
My esteemed colleague in School of Languages, now I'm retired, Makarand Pranjpe has made a fantastic presentation to you. I'll just have a little bit of comment. आपने कहा था शुरू में कि आप लोग जो है ना सिर्फ सुनाते हैं सुनते नहीं, तो मैं आपको बताता हूँ कि इसका एग्जैक्ट क्या है। गुरु नानक का ये शब्द है जो मैंने बार बार जब इंटॉलरेंस पर डिबेट हो रही थी सुब्रमण्यम स्वामी और संबित पात्रा जैसे लोगों के साथ, तो मैं उनको यही कहता था टीवी पे कि गुरु नानक ने ये कहा है, जब तक दुनिया रहिए नानक किछु कहिए कुछ सुनिए। दिस इज गुरु नानक एग्जैक्ट वर्ड। दिस इज द मोस्ट डेमोक्रेटिक पार्ट फ्रॉम गुरु नानक। एंड दोज पीपल हु आर स्टिफलिंग आवर वॉइस, and even today they are stifling our voice, it's that they who only want to say and not to listen. So I request Professor Pranjpe to give this advice to those, and he knows very well who are those. So they should be advised to listen to JNU as well as all the people of this country who are suffering for the last 2 years of this kind of stifling of एटमॉस्फेयर। और दूसरी बात, मैं सवाल कोई नहीं करूंगा, बस खाली एक ही बात कह के बात खत्म करूंगा कि जैसे उन्होंने कन्हैया से ये कहा कि बिना तथ्यों को जाने आपने कह दिया कि गोलवालकर जो है वो मिले थे मुसोलिनी से, वो मुंजे मिले थे। ही इज राइट कि मुंजे मिले थे और मुंजे से आगे वो प्रभावित हुए थे, लेकिन मैं यही बात उनसे भी कहना चाहता हूँ कि आपने 1 मिलियन लोगों की हत्या कर दिखा दी स्टालिन के हाथ से, और आपने अपनी तरफ से तो बता दिया कि मेरा तो सोर्स है सोवियत रिकॉर्ड्स, लेकिन किसी भी चीज के देयर आर मल्टीपल सोर्सेस एंड मल्टीपल सोर्सेस, विच सोर्स इज एक्चुअली ऑथेंटिक सोर्स, विच सोर्स कैन बी ऑब्जेक्टिवली ट्रीटेड एज ए काइंड ऑफ अनडिस्प्यूटेड सोर्स, तो वो भी आपको जानना चाहिए। 1 मिलियन आपने तो बता दिया, और जो हिटलर और मुसोलिनी ने कितने लगभग 1 करोड़ लोग जो है वो ज्यूस को कैसे गैस चैम्बर में मारा था, उसका भी जरा जिक्र कर देते। जैसे कन्हैया ने अपने दिन पहली स्पीच में किया था कि जब प्रधानमंत्री जी, इनका दिल करता था कि मैं कूद जाऊं और उनका कोट पकड़ लूं और उनसे पूछूं स्टालिन की बात करते जरा हिटलर की भी बात कर दीजिए। तो वही बात जो है कन्हैया की बात मैं दोहरा के कहना चाहता हूं कि जरा उनकी भी बात कर देते, तो आई थिंक द रियल डेमोक्रेटिक डिबेट कम्स। और गुजरात, चलिए वो तो बहुत कुछ हो सकता है, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। दिस इज मीडिया विच इज सेइंग, आई एम नॉट सेइंग मुकरन, दिस इज मीडिया विच इज सेइंग। So what I want to say is, I think Professor Pranjpe should be happy. The way he has been listened with respect, and I think I should congratulate Janki Nair also. In fact, if I have a complaint against Janki Nair, that is that she has given chance to him, but not to me. I had requested कि मुझे भी आप दीजिए चांस, तो मुझे चांस नहीं दिया. She has been unfair to me, not to you. Thank you very much. हमारे साथ हमारे एक साथी हैं, चाइना का नाम ले लिया गया है, कुछ कहना चाहते हैं चाइना से। Thank you, my dear classmates, my students. Actually, as a JNU student, I love JNU. Actually, JNU, this ground, this stage, gave even foreigners the right to express, at least exprove JNU is the democratic campus. Yes. This gentleman, he just mentioned my country as as some not so positive example. Actually, okay. This gentleman, he just mentioned my country as a not so positive example. But I want to say, actually, in my country, we also have a protest. We are human beings. We are human beings. We love our family. We know what's right, what's wrong, and we share the common value with India, with other foreigners. It's common. About our political system, I don't know. Even for me, I don't know. I'm from China. I know. Even myself, I'm not from the very upper class, not so backward place. I'm just a village boy. I can't find any place that I feel
separation. Actually, we have Communist Party, but if a party is bigger enough to control the whole country, it's not a party anymore. It's the whole thing. So, if a party wants to control the country for a long time, it must have some mechanism to make something fair. That's what I'm understanding. Actually, since I'm come here, almost 1 year, and as far as I can see, I know what is a democracy. Maybe not so deep as you think, but I saw people just, maybe democracy and non-democracy, just the two ways people perceive happiness, perceive the right to get equality. That's my opinion. About my, maybe my country is not so democratic, but look at us. Because I'm studying economics in JNU, I know from different figures. In 1960s or 1950s, the level of Indian development is a little higher than China. History gives us enough time to develop. Look at my country. Look at my love India. Actually, yes, I love India. It's not, as friends, as classmates. If I just say India is a good country, China is a bad country, it's no use for you. Also not useful for me. Just the last sentence. As a neighbor, we should study each other from different good aspects. लास्ट कह करके इतना बोल दिया है कि बहुत सारा सवाल हो गया है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप बहुत आदरणीय हैं, आपका आदर करते हैं। मेरे गांव में एक कहावत है, आपको सुनाना चाहते हैं। झोपड़ी की चर्चा न महल के नारा, गांधी जी के भजन करे गांधी के हत्यारा। सवाल हम सब लोग लेंगे, सवाल को लेना जरूरी है, लेकिन कई कार्यक्रम हैं। मैं पहले उसका अनाउंसमेंट कर देता हूं, फिर मुझे पता है कि आप मुझसे ज्यादा सेंसिबल हैं, उसके लिहाज से फिर, लेकिन ऐसा नहीं है कि सर आप बोल के चले जाएंगे, जवाब तो देना पड़ेगा। आपको बोलने की आजादी है, हमको सवाल पूछने की है, तो बोलने में तो पता नहीं कितना सवाल आएगा, तो आप लोगों से अनुरोध है कि सवाल लिख भी लें। एक ये भी तरीका हो सकता है, सर तो कहीं जा नहीं रहे हैं, यहीं रहेंगे। सर का ईमेल आईडी दिया जाएगा। अच्छा नहीं, अच्छा नहीं सर, नहीं सर, पहुंचा देंगे आपके काम। मैं पढ़ने लिखने वाला आदमी हूँ, मुझे आज के बाद आप प्लीज व्यक्तिगत सवाल न करें। मैं इस मंच पे हूँ, आज आपके कोई भी सवाल मैं झेलने को तैयार हूँ, लेकिन इसके बाद इसमें बहुत टाइम जाता है, सिर्फ पॉलिटिकल ठीक है सर, ठीक है, हम लोग एक बात तय करते हैं। ईमेल मत भेजिए। ठीक है सर, एकदम सर, जो कहेंगे वही होगा। ठीक है, ईमेल नहीं करेंगे सर को। हालांकि सर जिनको डिफेंड कर रहे थे वो हमको बहुत ईमेल किए हैं। सर ठीक है, आप सवाल लेंगे, हम सवाल लेंगे, कुछ सवाल जरूर लेंगे निश्चित तौर पे। पहले मैं ऐसा करता हूं कि लोग कहते हैं कि टैक्स पेयर का पैसा लेकर के हम लोग प्रिविलेज्ड हो गए हैं, तो हालांकि 1000 ही वोट मिला है मुझके, लेकिन मैं प्रेसिडेंट हूं तो थोड़ा मैं भी प्रिविलेज फील कर लूं। पहला सवाल सर मैं ही पूछ लेता हूं आपसे। सवाल यह है सर कि आपने अहिंसा की बात की है, गांधी की हत्या की गई और गांधी जी ने कभी इस बात को नहीं कहा कि मैं हिंदू नहीं हूं, तो आप मानते हैं कि हिंदुस्तान भारत में, आजाद भारत में, माफ कीजिएगा, एक हिंदू ने एक हिंदू की पहली हत्या की, फर्स्ट असैसिनेशन हुआ है, और आप अहिंसा की बात करते हैं तो आप उसको कंडेम करेंगे। और सवाल है सर, दूसरा सवाल है सर कि डेमोक्रेसी की बात की जा रही है, पटियाला हाउस कोर्ट में कोट पहनकर कानून की धज्जियां उड़ाते हुए हमला किया गया, क्या आप उसकी निंदा करेंगे? तीसरा सवाल है सर कि कहते हैं खून से तिलक करें, क्या कहते हैं, खून से तिलक करेंगे गोलियों से आरती, क्या ये हिंसा है कि अहिंसा है? चौथा सवाल है सर
कि चौथा सवाल है सर कि अफजल को दी आजादी, मकबूल को दी आजादी, उमर को देंगे अफजल वाली आजादी, इसको करेंगे कंडेम सर? और सवाल है सर, सवाल है सर, सवाल ये है कि कानून की, आजादी की, तमाम तरीके की बात की गई, कम्युनिस्ट पार्टी को धोखेबाज बताया गया, मान लेते हैं धोखेबाज है कम्युनिस्ट पार्टी, लेकिन आप ये मानेंगे कि मेरी पार्टी तो है और मैं अपने आप को धोखेबाज कहलाने के लिए भी तैयार हूं, आपकी कौन सी पार्टी है ये भी आपको बताना पड़ेगा। ये चौथा सवाल है। इन सवालों का जवाब जैसे मैंने एक एक लाइन में दिया है, आग्रह यही है कि आपको जवाब भी एक एक लाइन में ही देना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद कन्हैया जी, मुझे आपने अवसर दिया। But you know, when a person speaks and when people ask questions, you very briefly, but you can't say you'll answer only in one line. So the first, I'll start with the end. I don't have a party. I'm not affiliated to any party and have never been in my life. In fact, he's given me the opportunity to say something very... Yes. So if you want know more about China, don't ask people who can travel to China. Just go there, talk with the native people, study native language. Thank you so much. साथियों, एक आग्रह है, ये 2 कमेंट लेने थे, एक टीचर की तरफ से, एक स्टूडेंट की तरफ से, हमने लिया है, कोशिश किया है डेमोक्रेटिक होने का। सर ने अभी डेमोक्रेसी का इतना अच्छा पाठ पढ़ाया है, तुरंत क्लास का चीज भूल जाना अच्छी बात नहीं है। अभी जो लोग सवाल करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि सर को जवाब देना है। ठीक है। सर ने जब बोला काफी देर से, पर एक चीज बता के मैं सवाल करूंगा। मैं खुद कम्युनिस्ट नहीं हूँ, लेकिन और सलाफी मुसलमान हूँ, जिसको आजकल कहा जा रहा है कि बहुत खतरनाक होते हैं, लोग जानते भी। और मैं डरता वरता नहीं हूँ किससे। जिस दिन सब लोग 9 तारीख को बाहर गए थे तो मैं साफा बात के गया था कि मुझे किसी ने मारा तो मैं जवाब में मारूंगा, मैं चुप नहीं रहूंगा। आपने अभी कहा कि कम्युनिज्म खत्म हो गया है या कमजोर हो गया है, कैपिटलिज्म का मुकाबला कौन करेगा? हो सकता है आप लोगों ने ध्यान न दिया, सर ने ये बात कही थी। एक चीज मैं सर से बस सवाल पूछना चाहूँ, ध्यान दीजिएगा सर, कि आपको ऐसा नहीं लगता कि इस्लाम अभी मैदान में खड़ा है, कैपिटलिज्म का मुकाबला कर रहा है? और दूसरा सवाल कि कम्युनिज्म और इस्लाम में आने वाले वक्त में हो सकता है कंपेटिबिलिटी बैठ जाए, एक साथ दोनों हो जाए? जवाब प्लीज। थैंक यू सर। मैंने आपका नाम नहीं सुना, लेकिन मैं आपको सलाफी जनाब के नाम से कहूँगा। अभी आपको पता है कि ये मेरे पास यहाँ पे अभी मैं Oh, I'm so sorry. Okay, listen. What I wanted to say, I just wanted to make a couple of brief comments to what was said earlier. My esteemed colleague, Professor Chaman Lal, I only wanted to say I never asked to be invited to speak. That's the first thing I wanted to say. And the second thing I wanted to say was, of course, what Hitler did was, I mean, can you imagine anybody supporting the Holocaust? I mean, it's beyond comprehension. Anyhow, so if you want me to condemn the Holocaust, of course I condemn the Holocaust, okay? Sorry? All right, okay, now the second point. My friend from China, he illustrates the fact that Chinese never criticize their country, regardless of what happened, and I respect that. Whereas Indians are very self-critical, which is all right, this is how we are, you know. But I won't even bring in certain things. I don't want to antagonize anybody. Gang of Four, Great Leap Forward, Cultural Revolution, how many peasants died in the Great Leap Forward, etc. What happened in Tibet, what's happening with the Uyghurs, I'm not bringing in. I don't want to politicize it. I'm interested in India. The Chinese people, as well as their party, are more than capable of running themselves. I have no stake. I have nothing to say to them. I'm interested in my country. I'm a citizen of this country. I'm also a member of Jawaharlal Nehru University. Now, to my friend, he reminded me of something that's been put out by the CPM Maoists, where they say we support IS. You please read it. We support IS, we support jihadism because it's anti-imperialist. I leave you to draw your own conclusions. On those 2 questions, thank you.
लेते हैं, सर को जाना है, सर ने भी कहा है। मुझे नहीं जाना, दूसरे कार्यक्रम हो रहे हैं भाई, मेरा क्यों बहाना दे रहे हो? तो ऐसा करेंगे सर कि और स्पीकर को बुलवा करके आपको रोक के रखते हैं, जब आपको कहीं नहीं जाना है तो, और लास्ट में आपसे क्वेश्चन सेशन करा लेंगे। ठीक, दो सवाल ले लेते हैं, एक और दो लोगों का। प्रोफेसर परांजपे से मेरे एक दो सवाल हैं और कुछ क्लैरिफिकेशंस भी है जिस पर मुझे लगता है उनको भी सोचना चाहिए। He started off with saying that they should be commenting on all the decoration that is there, that he believes in mediality, hermeneutics of mediality, but that's precisely what this campus stands for. When we say that we wanted to debate, when we wanted to have a cultural program, when we wanted to discuss Kashmir, the mediality was broken by the Delhi police. And in a situation of war, we are in a battle because one of our comrades is only out on jail, and there are two who are still there in the prison, and there are several of them who have sedition charges on them. Students have been debarred. So expecting mediality is probably difficult in these times. And we will have to take clear positions. And I would request Professor Pranjpe also to take a clear position, because it's not enough to say, yes, I am a Jainuite. Everybody is a Jainuite. But where do we stand on all these issues? And he should clarify his position. One clarification, we are not here to, of course, history of Soviet Union and Stalinism and questions on China that you raised. It's not that we have not raised it on this campus. Students on this campus did protest against Tiananmen massacre. So it's not that this comes as something new to us. But the question is, today we are debating Indian democracy, and we are not merely debating Indian democracy, we are in a fight to protect it. And that's why it becomes important that you also clarify your position. The third thing that I think one needs to clarify, a clarification is required on, when you say that the left here bullies and if least it brainwashes, then, and Kanhaiya has only got some 1,000 votes, and rest of the votes were given to some other people. So if it was only about bullying and brainwashing, then the ABVP candidate would not have stood third with just a few votes. It's not that we bully and brainwash. There is support, and we would definitely want to argue with that kind of support that is there for ABVP and RSS on this campus. We would want to argue with you. We would want to argue with, we do not believe in bullying. People who are bullying are outside. People who come and raise slogans at the gate, who threaten to enter campus, they are bullying us. Delhi police is bullying us. Fake tweets and doctored videos are what we are being bullied by. सर आप पेशेंस रखिए, आप तो स्पीकर हैं सर। हाँ, वो तो पहले सवाल तो खत्म हो जाने दीजिए। एक और सवाल लेंगे, माफ कीजिएगा, दूसरे प्रोग्राम चलाने हैं, मेरी मजबूरी समझिए, आग्रह समझिए। एक और सवाल लेंगे, उसके बाद जो है दूसरे प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे। अंबेडकर सवाल करेंगे। Sir, I would want to comment on your lecture. All throughout, you talked about non-violence and Indian democracy, whatever that might be true to a certain extent. And you also talked about Bali, where the Yagna last performance of Gandhi might have been looked at Bali. But why do you think that somebody has to sacrifice themselves? Because this is a very Brahminical culture which Buddha was against. So if you could comment on this. सर से भी एक आग्रह है, शॉर्ट कमेंट करेंगे प्लीज सर। दोनों कमेंट पे कमेंट कर दीजिए। उसके बाद हमारे बीच, मैं बहुत देर से बाकी है, मुझे पता है कि बहुत सारे लोग सोनी सोरी को सुनने के लिए इंतजार कर रहे हैं। उनके सब्र की परीक्षा ज़्यादा न ली जाए,
इसीलिए उनका डेमोक्रेटिक राइट होगा फिर मुझे जो है जूता चप्पल मारने का, तो मुझे बचाइएगा। तो सर प्लीज ब्रीफ में। But I just wanted to say that the first question was very lengthy and somewhat repetitive, and only my response has to be brief, which is not entirely fair. Now, I already clarified my position, so I don't need to